जय माता दी दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 4 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार की चारों बहुओं ने, साहूकार की पत्नी ने और साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली, भाई अभी मैंने चांद को अर्घ नहीं दिया है, मैं अपना व्रत नहीं खोलूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रखकर बहन को कह दिया कि बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। और साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी चलिए व्रत खोलते हैं, चांद निकल आया है। तो भाभियों ने कहा कि दीदी यह तो सिर्फ आपका चांद है, हमारा चांद अभी नहीं निकला है। तो बहन ने चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल दिया। और जैसे ही वह भोजन करने बैठी और उसने पहला निवाला खाया, उसे पहले निवाले में छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसके मुंह में बाल आ गया और तीसरा निवाला तोड़ते ही ससुराल से खबर आ गई कि पति बीमार है, तुम तुरंत वापस आ जाओ। जब वह अपने घर से जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम्हें रास्ते में कोई भी छोटा या बड़ा मिले, उसके पैर छूते हुए जाना, और जो भी कोई तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उसे तुम अपने पल्लू में गांठ बांधती हुई जाना। वह अपने ससुराल को चलती गई। उसने अपने रास्ते में सबके पैर छुए, पर सबने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर में सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। वो चलती रही और अपने ससुराल पहुंच गई। आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने जब उसके पैर छुए तो ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। तो उसने उसे अपने पल्ले में गांठ बांध लिया और अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति आंगन में मरा हुआ पड़ा था। उसका शव आंगन में रखा हुआ था। वह रोने लगी और रोते हुए बोली कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, पर कोई नहीं माना और उन्हें लेकर जाने लगे। तब वह बोली कि नहीं, मैं भी साथ चलूंगी, और वह जिद करने लगी तो सब लोग उसे भी साथ ले जाने लगे। वो साथ साथ स्मशान चली गई, पर उसने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। वो अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। तब सबने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं इसके पति के पास रहने दो। एक झोपड़ी बनाकर इसे वहीं पर छोड़ दिया गया। अब वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कथा सुनती। तो एक दिन चौथ माता प्रकट हुई तो उसने चौथ माता से अपने पति का प्राण मांगा। तो चौथ माता ने कहा, जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत जलाई और चांद को अर्घ दिया। तब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। तब साहूकार की बेटी ने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, भाइयों की लाडली है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो वह बोली, नहीं माता, मैं तब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग नहीं लौटा देती। तब माता ने उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने जब सुहाग का सामान माता को दे दिया तब चौथ माता ने उसे अपने आँख से काजल, हाथ से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में धोकर उसके पति के ऊपर अपनी उंगलियों से छींटा दिया। तो उसका पति जीवित हो गया और जाते जाते माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे वह महल बन गया और उसका पति जीवित हो गया। तब उसकी छोटी ननद आई। जब वो उसने अपनी बताया कि दीदी आपके भाई वापस आ गए हैं, आप सभी को लेकर घर चली आई।
तब सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। हे चौथ माता, जैसा सुहाग आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सुहाग आप सबका बनाए रखना। एक बार प्रेम से बोलिए जय चौथ माता।